भाई ये जो दरवाजा आप देख रहे हो ना, इसको अगर लॉक कर दिया तो पूरे घर के दरवाजे ऑटोमेटिक लॉक हो जाएंगे। ये देख सकते हो आप, इधर से दिखा दो थोड़ा सा। ये देखो भाई, ये जो उस समय जो राजा महाराजा लगाते थे, ये देखो भाई, ये रोड खींची और लगा दी, ये लॉक हो चुका है अब पूरा का पूरा दरवाजा। अब ये खुलेगा नहीं, बंद हो गया। ये कुछ इनका राज है, यहाँ से ये ओपन हो जाएगा, वो वहां से आ जाएगी अंदर। एक बार इसको दिखा दो जी पूरा। ये देखो भाई, ये जो है ना आड़ी, जिसको बोलते थे अपने हरियाणा में आड़े, नीचे कर दो जिसको एक बार। हाँ, ये देखो भाई, ये डीडी न्यूज 101 देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी प्यारी सी राम राम। तो भाई आज जो है झज्जर जिले के अंदर बाबेपुर गांव में एक ऐसी खुफिया और राज ये हवेली के अंदर पहुंचा हूं, जहां पर एक साथ 100 परिवार जो है वो रुक सकते हैं। और ये हवेली जो है डॉक्टर प्रीतराम ने आजादी से पहले 1927 में इसका जो है निर्माण किया था, और इसका जो नक्शा पास किया था सर छोटू राम ने किया था। डॉक्टर प्रीतराम जो है लाहौर यूनिवर्सिटी में जाके उन्होंने वेटरनरी की डिग्री जो है प्राप्त की थी। और इस हवेली में क्या खासियत है, इसका नक्शा जो है छोटू राम ने पास किया था, और डॉक्टर प्रीतराम जो है उन्होंने सर छोटू राम के साथ 8वीं क्लास तक पढ़ाई भी की थी। जो बोलते हैं कि भी राजा महाराजाओं वाली हवेली, ये वो हवेली है। इसमें अंदर जो पत्थर लगाया गया था वो पत्थर जो है भैरवपुर से मंगाया गया था, और तब इस हवेली में जो पत्थर लगाया गया था और ईंटें जो इस हवेली के अंदर लगाई गई थी, वो ईंटें जो है खुद से निर्माण करवाई गई थी, खुद से डिजाइन की गई थी। और तो मैं आपको एक और इस हवेली की खासियत बता देता हूँ। इसका निर्माण जो पहले दशक में होता था वो किस प्रकार से होता था, एक बार ये दिखाओ जी। इसकी जो दीवार की ऊंचाई है, जो दीवार की ऊंचाई है उतनी ही नीचे इस हवेली की नींव भी है। ये लगा लो कि डबल जो बोलते हैं, आज जो कोठियां बनाई जाती है वो कोठियां नहीं है। ये देख, सबसे पहले मैं आपको इस हवेली की मालकिन हमारे साथ है, उनसे आपकी बातचीत कराता हूँ, बाकी इस हवेली के बारे में बताएंगे। राम राम बेटे। राम राम भाई। ये जो आपका महल है, हाँ जी भाई। जब आपकी यहाँ शादी हुई उससे पहले पता था कि इतने बड़े महल में बजा रही हूँ? पता तो नहीं था, पर जैसे पापा देखने के लिए आए थे मेरे हस्बैंड को, तो उन्होंने बताया कि पता नहीं है तो बहुत बड़ी हवेली, हमें तो पता नहीं कहाँ से अंदर लेके गए, कहाँ से जाते हैं और कहाँ से आते हैं, कहाँ से आए थे वो बोले पता नहीं चला हमें, तो पता नहीं कि पैर भी कहाँ रखा गया और कहाँ नहीं रखा गया। बोला बहुत सारे दरवाजे थे। और मैं बता देता हूँ भाई इस हवेली के बारे में। कमरे के अंदर कमरा, और इस हवेली में 50 से ज्यादा कमरे हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ, 100 परिवार जो इस हवेली में एक साथ रुक सकते हैं। मैम एक बार इस हवेली की जो ना खुफिया चीजें बता दो। सबसे पहले मैं आपको इस हवेली की खुफिया चीज बताता हूँ भाई। ये जो दरवाजा आप देख रहे हो ना, इसको अगर लॉक कर दिया तो पूरे घर के दरवाजे ऑटोमेटिक लॉक हो जाएंगे। ये देख सकते हो आप, इधर से दिखा दो थोड़ा सा। ये देखो भाई, ये जो उस समय जो राजा महाराजा लगाते थे, ये देखो भाई, ये रोड खींची और लगा दी, ये लॉक हो चुका है पूरा का पूरा दरवाजा। अब ये खुलेगा नहीं, बंद हो गया। ये कुछ इनका राज है, यहाँ से ये ओपन हो जाएगा, वो वहां से आ जाएगी अंदर। एक बार इसको दिखा दो जी पूरा। ये देखो भाई, ये जो है ना आड़ी, जिसको बोलते थे अपने हरियाणा में आड़े, नीचे कर दो जिसको एक बार। हाँ, ये देखो भाई, ये वैसे तो लग रहा है कि आड़ी छोटी सी है, दिखाओ। और ये जो है ना, ये वाली अभी थोड़ी जाम होगी भाई, नहीं तो ये इतनी बड़ी भी पूरी खुलती है। अब मैं ना आपको इस हवेली में, ये देख लो भाई, ये इनको बोलते थे उस समय मेरे साथ थाम जी, थाम। ये वो है जो ना तो गिर सकते, ना गड़ सकते, ना टूट सकते। आजकल की जो सीमेंट रेती लागो तो खत्म हो जाती। इस पर जी वो बिल्कुल पत्थरों का काम है, और बहुत डबल ट्रिपल पता नहीं, टूटती ही नहीं है, किले नहीं गड़ती है इसमें अगर हम कुछ लगाने लगे तो। एक बार मैं सबसे पहले ना ये दिखा दूं एक बार। ये देखो भाई, ये जो पत्थर है ना, ये लगाए गए इस पूरी हवेली के अंदर। आप देख सकते हो, चूने की चिनाई है, ना मिट्टी की ना सीमेंट की, चूने की चिनाई है जिया। और ये पत्थर देखो कितने लंबे हैं, कितने मोटे, कितने छोटे। पूरी हवेली की दीवार जो है बहुत मोटी मोटी है। जल्दी जल्दी आ जाओ जी, थोड़ा सा और दिखा दो इस हवेली के बारे में। ये दिखा दो भाई, ऊपर से पोर्शन कितना सुंदर लग रहा है।
एक और खास चीज, कमरे के अंदर कमरा, पता भी नहीं लगेगा कि कौन से कमरे में गए और कौन से में निकल गए। परिवार अभी भी इसके अंदर कितने परिवार रहते हैं? अब तो जी हम एक ही परिवार रह रहा है इसके एक परिवार। अंदर। डर नहीं लगता आपको जी? बहुत ज्यादा लगता था भाई। मेरी शादी हुई तब पता नहीं कहाँ से तो सांप आ जाते थे, कहाँ से क्या आ जाता था। मैं तो एक चारपाई पे ही बैठी रहती थी सारा दिन डरते हुए। डरते इतनी हुए। बड़ी हवेली में आपको ये लगा कि कहीं से सास का भूत आ जाए, ससुर का भूत आ जाए, इतनी कहीं ना कहीं है? बहुत डर लगता था। 2-3 साल तो इतना डर लगा, पर फिर मेरी मजबूरी थी, मैं जाऊं कहाँ जाऊं। मतलब भाग नहीं अकेले, सकती। हाँ जी। तो यहाँ से ऊपर की तरफ पोर्शन है जी ये? हाँ जी, ये ऊपर आज है। ऊपर चलते हैं, तो ऊपर का पोर्शन दिखाते हैं भाई। ये पिलर लगे हुए हैं, ये बाहर निकले हुए हैं ना, ये क्या हाँ जी। बोलते हैं इनको? ये गाटर जी। गाटर। ये गाटर बाहर इसलिए चौक बनवाया था ताकि यहाँ कुआं बनवाया जाए। यहाँ पर? हाँ जी, कुएं की प्रबंध किया गया था दादाजी ने। पर वो दादाजी के जो बेटे थे, मतलब एक ही थे, ससुर के जो, हाँ उनके जो बेटे थे वो एक्सपायर हो गए थे। तो फिर उन्होंने ये काम कुआं कावा बंद करवा दिया कि अब बेटा ही नहीं है तो क्या करेंगे उसकी बात। हाँ। अभी ऊपर चलते हैं भैया, हम आपको एक बार दिखा दें यहाँ से कि ऊपर का पोर्शन जो ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादा ऊंचाई नहीं है, लेकिन मैं आपको एक खुफिया जो जीना बोलते हैं ना उसके अंदर लेके चलता हूँ। आ जाओ जी एक बार। ये जीना जो है ना, कितने मोड़, इसमें सिर्फ एक मंजिली है ये, और एक मंजिली में कितने मोड़ आपको काटने पड़ेंगे देख सकते हो भैया आप। लगातार मतलब थक जाओगे और हैरान हो जाओगे कि कितने ऊपर चढ़ गए। आप देख सकते हो, रोज चढ़ा भी जाएगा। एक बार ये दिखाओ बेटा, सॉरी, ये देखो भाई, ये जो जिन्ने में ना ये काट के लकड़ियों की मरम्मत की गई है, और पूरा जिन्ना एक बार ऊपर से भी दिखाते चले चलो जी कि किस प्रकार से डिजाइन किया गया है इस हवेली को। चलो चलो, उस समय के ये जो डिजाइन थे ना, नक्शा, आजकल जो नक्शे बनते हैं वो क्या नक्शे हैं, ये दिखा दो एक बार। ये जो जिन्ना है ना, ये आप देख सकते हो, इसमें पत्थर लगा हुआ पूरा फुल एकदम। अब आ गए हम जी इसके बाहर, ऊपर आप देख सकते हो। नीचे वाला पोर्शन यहां से दिखाओ अभी एक बार, ये देख सकते हो आप। अब हम इस हवेली के ऊपर खड़े हुए हैं। अब मैं आपको जो है एक कमरे के अंदर लेके जा रहा हूं, दिखाता हूं वहां पर पुरानी चीजें। ये देखिए, पहले तो छत दिखा दो इसकी कि किस डिजाइन की छतें हैं, वो और ऊपर दिखा दो बेटे एक बार। वो भी ऊपर एक सुरंग है। अगर इस रात को छुपना हो, पुराने जमाने में जी अगर बूढ़ा था पट्टन का डर टांगता तो ऊपर लुक जाओ, बिल्कुल छुप जाओ। और यहाँ तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ छुप गए कहाँ नहीं है, कौन कहाँ गया। भाई ये जो है ना ऊपर का पोर्शन ऐसा है, इस प्रकार से छुप जाते पता नहीं लगता। अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्यों नहीं पता लगता। कमरे के अंदर कमरे, ये और दिखा दो एक बार। ये देखो भाई, उस समय के बहुत पुराने टाइम के बिजली के कनेक्शन होते थे। आजकल तो आप देखते हो फटके, लेकिन ये ऐसे होते अभी भी चालू हो जी। ये बिजली चालू हो जी, वैसे बता रखा है, चालू है इसमें बिजली अभी भी, ये अभी भी चल रहे हैं। यो नहीं चल रहा है, फिटिंग कैसे चालू। अच्छा जी, ये उस समय के ठेल चीजें आ जाओगे अंदर। ये देखो भाई, कमरे के अंदर एक और कमरा मिल गया भी हमें, और इतने बड़े हैं ये कमरे कि इन कमरा में चाहे पूरी बारात थाम लो, इस तक इससे कमरे में तय। एक और कमरा में आपने दिखा दूं, ये देख लो, एक और कमरा इससे कमरे में बहता है, और किसी कमरे में आपने नू नहीं लगेगा, गर्मी लग गया है। बिल्कुल अच्छी बालकनी भी बना, बाहर बालकनी भी है। और मैं एक बार दिखा दूं कि ये जो आज अलमारियां गोदरेज की काट के बनवाते हैं, ये हमारे पास पहली जनरेशन में ये अलमारियां दीवारों में इतनी छोड़ दी जाती थी। अब अंदाजा लगा सकते हो कि इस दीवार की मोटाई क्या होगी। उसके बाद यहां से बाहर बालकनी है। हवेलियां जो है ये है उस टाइम की, इस प्रकार की है। मेरे को भाई, मैं खुद सोच रहा हूं अगर कोई ऐसी हवेली मिल जाए तो खरीद लूं। बहुत ठंड है इस हवेली के अंदर, एसी पंखे सब फेल है भाई। यहाँ पर पूरा पोर्शन मैंने आपको दिखा दिया, थोड़ा सा इधर और दिखा देता हूँ एक बार आप लोगों को। ये देखो भाई, यहाँ सर्दियों में धूप सेकने के लिए एक बार यहाँ से पोर्शन दिखा दो इसका पूरा, ये देख सकते हो भाई आप। इधर को दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देख लो भाई आप, पूरा पोर्शन
क्या मतलब इसका अंदाजा नहीं है कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी हवेली है। और ये गांव के अंदर बनाई थी डॉक्टर प्रीतराम ने। उस तरफ का भी हिस्सा दिखा देता हूं मैं आपको इसका। ये भाई उस समय के माठ है, देख सकते हो, इनको बोलते थे माठ। अभी तो टूटा हुआ है, अंदर का मैं दिखाते हैं। और ये और भी रूम है, और भी कमरे हैं, इनमें भी अभी जो सामान पड़ा है एक्स्ट्रा का, इसलिए इनको खोल नहीं सकते। सारा सामान जो है वो भी पहले का है। आप देख सकते हो यहाँ से चरखा है, ये टोकरे हैं। चलो और भी दिखाते हैं। ये पूरा दिखाओ जी, ये पूरा पोर्शन आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी तो इस हवेली की छत है। अब यहाँ से मैं आगे लेके चलता हूँ आप लोगों को। हवेली नहीं भाई, गांव बसा लो एकला, इतना बड़ा है। यहाँ से इतना ही आगे बच जाता है। मैं एक बार दिखा दूं थोड़ा सा आगे। ये भी इन्होंने जो है नया बना लिया है, इतना ही आगे जो बचा हुआ है। इतनी बड़ी हवेली है ये गांव जी, बाकी सारा पुराना ही है। हाँ, ये डलवाई थी बस आगे, और एक ये वाली बनवाई है बस, बाकी तो सारा पुराना ही है, कोई नया नहीं है इसमें जी। इसके ऊपर भी चलेंगे एक बार। हाँ चलो, एक बार इससे भी ऊपर एक और बिल्डिंग है भाई, वहां पे मैं आपको लेके जाता हूँ। और वही जो जीना है उसी टाइप का घुमावदार। और हवेली के अंदर क्या क्या खासियत है, खूबिया है भाई। अगर किसी ने नू मानता हो भाई दलेर है तो रात ने एक गिलास होकर दिखा दो। ये दिखाओ जी उस टाइम के लंबे लंबे चूल्हे, ये उस समय के लंबे चूल्हे आ रहे थे, एक इस कोने में एक इस कोने में। और ऐसे ही चूल्हे की रोटी खा रहे थे जिस टाइम पे। हाँ जी, चूल्हे की रोटी खाए। आजकल वो अच्छी लगती होगी भाई, बढ़ाई नहीं जाती आजकल तो। ये देख लो भाई, जिन्ने के अंदर का पोर्शन दिखा देते एक बार। बीड़े बीड़े है वैसे तो। एक और खूबिया चीज ये है, ये यहाँ पे ये देखो भाई, जिन्ने के बीच में ही एक और छुपने की जगह बना रखी है, यहाँ कोई भी चोर डाकू भूत बात जो है छुप सके हैं। आप देख सको इन चीजा ने। गजब कलाकारी उस समय जो ना हमारे बुजुर्ग। अब जो मैं इस हवेली के बिल्कुल ऊपर खड़ा हुआ हूँ और मैं आपको लगभग यहाँ से ये पूरा गांव दिखता हुआ जी, पूरा सुबाने तक, बाबेपुर, गिरधरपुर, वहाँ जटवाड़ा सब दिखता है। आप अगर वहाँ आगे जाके देखोगे ना सुबाना में, ये दिख जाएगी आपको। वहां से यहाँ ये कोठी दिख हाँ, जाएगी। ये कोठी दिख जाएगी। अच्छा भाई, इसकी जो छत है ना वो भी ऊपर है, उसके ऊपर जाने की जगह शायद अभी नहीं है, लेकिन इसकी छत भी ऊपर है। वहां से तो और भी लंबा दिखाई देगा। मैं एक बार बोलूंगा कि ये पूरा गांव जो है यहाँ से दिखा सकते हो आप। ये पूरा गांव यहाँ से आपको दिख रहा है। ये हमारे गांव से अगला गांव है जी। वो ट्रैक्टर आ रहा है ना, ये गाड़ी है, ये उससे अगला गांव हो गया वो। ये देख सकते हो भाई। क्या कहना चाहोगे कि आपके जो दादा परदादा जो मतलब आपके हस्बैंड के हैं, वो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी आपको छोड़ के दे के चले गए, उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? उनके लिए जी मैं यही बोलूंगी कि उन्होंने अपनी तरफ से तो काफी अच्छा बनाया था। सोच भी अच्छी थी कि उनके 3 बेटे थे, कि तीनों के परिवार यहाँ रुकेंगे, यहाँ बसेंगे तो काफी सारा सबको अच्छा अच्छा मिल जाएगा। आधा आधा भी लेंगे तो भी बहुत ज्यादा हो जाए, पर सब बाहर रहने लग गए। अब ये हम ही है यहाँ पे। ये बात आइडिया सा लगभग मैं आपसे पूछूं तो कितने करोड़ों की होगी? कितना खर्च करके बनाया हुआ इसे? मुझे तो नहीं पता ये इसका उस कितना समय। अच्छा, आज अगर बनाने लगे इतनी बड़ी तो लगभग आइडिया आपका? आज अगर बनाने लगे तो ये बनेगी नहीं, बनेगी नहीं, इम्पॉसिबल है, क्योंकि ना वो पत्थर मिलेंगे ना वो कलाकार मिलेंगे। इसके तो दरवाजे भी ऐसे हैं, अभी तक हमने दरवाजे नहीं लगवाए हैं। देखो कितने साल की है ये, हमने कुछ नहीं करवाया एक सफेदी के सिवा इसके। मतलब वो बात है जी कि हमारे बूढ़े भी ठेल हर घर भी ठेल देंगे, वो काम होगा दादा ले पोता बर्तन वाला। तो भैया हवेली जो है ना ये ऐसी है कि दादा ले पोता बर्तन ऐसी बना के चले गए हमारे डॉक्टर प्रीतराम। और अभी तो इसकी न्यू शायद माड़ी सी भी नहीं ली होगी जी। ना जी, वैसे बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। अगर रंग रोगन करा दिया जाए तो चमक रही है जी। हाँ बिल्कुल चमक जाएगी जी। अगर इस पे 3-4 लाख रुपए लगा दिए जाएं तो ये बिल्कुल चमक जाएगी जी। मैं आपको बताता हूँ भाई, इतनी बड़ी है ये हवेली, खूबिया तो है ही है, उसके साथ साथ इतनी सुंदर भी है। आज शायद पहली बार ये पब्लिक के सामने वायरल होने जा रही है जी। हाँ जी, बिल्कुल पहली बार है जी। तो भी आज इस हवेली को जो ना हम दिखा रहे हैं, उसके बाद देखना यहाँ पर क्या कुछ होता है, क्योंकि इतनी बड़ी हवेली है वो भी हरियाणा के अंदर मिलनी पॉसिबल तो है ही है, लेकिन थोड़ा ढूंढनी पड़ती है। आज हमने भी इसको वैसे ही ढूंढ लिया और देख के बड़ा मन खुश हुआ कि हमारे भी दादाजी है डॉक्टर प्रीतराम, जिन्होंने इस हवेली का गठन कर दिया, वो भी
आजादी से पहले अंग्रेजों के राज में इतना बड़ा कुछ बना दिया, कोई तो तोप थे जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल नहीं डरते, किसी से नहीं डरते थे। ये देखो ये आसपास जो है ये जमीन उन्होंने ही दे रखी थी जी। ये जैसे कुमार है उन्होंने खुद से ही दे रखी है सबको ये जमीन, नहीं तो बहुत सारी जमीन हमारी ही थी। ये कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने। हाँ यूं सोच लो कि दादाजी भी एक तरह से तानाशाही लगा लो कब्जा ही कर रखा था। ये सारे उन्होंने ही बसा रखे हैं, जो पास के एससी वगैरह हैं सारे एक बार कहने से ही कार्य कर देते थे, अभी भी कर देते हैं सब। तो भाई इस हवेली को हमने आपको दिखाया, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि भाई ये चीजें जो हमारे बुजुर्ग हमारे लिए छोड़ के चले गए ना वो लोगों तक पहुंच सके। और अपने हरियाणा की आन बान शान है भाई ऐसी चीजें। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।